आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं वास्को हुबली डबलिंग में कुछ अपडेट्स ऐड करना चाहता हूं जो पिछले वीडियो में छूट गए थे। तो अपडेट ये है कि अंकल हुबली के बीच डबलिंग का काम पूरा कर लिया गया है। लौंडा हुबली के बीच अभी भी डबलिंग का काम बाकी है। टीनाघाट लौंडा डबलिंग कंप्लीट हो चुका है, पर टीनाघाट कैसल रॉक के बीच अभी डबलिंग का काम चल रहा है और लौंडा कैसल रॉक के बीच भी इलेक्ट्रिफिकेशन काम किया जा रहा है। आप में से बहुत लोगों ने शायद अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो किया होगा, पर आप में से बहुत लोगों ने बेल आइकॉन अभी तक नहीं दबाया है, जिसकी वजह से आपको समय पर मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए जल्दी से बेल आइकॉन को दबा दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना ना भूलना और इस वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को लाइक तो आप सब ने ऑलरेडी कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। आज हम बात करेंगे कल्याण अहमदनगर रेलवे लाइन के बारे में, पर उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल पर इंटरेक्शन बनाए रखिए। अगर आपके पास कोई सुझाव है या फिर कोई प्रश्न है या फिर कोई शिकायत है मेरे कंटेंट को लेकर तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए। जब आप कमेंट करके कुछ लिखते हैं तब उसे मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देता हूँ। तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बात कीजिए। और शॉर्ट वीडियोस भी देखा करिए, सिर्फ 1 मिनट के वीडियो रहते हैं कि आपके पास दिन के 24 घंटे में से 1 मिनट भी नहीं है। अगर है तो प्लीज़ देखा करिए, आप ही के लिए शॉर्ट वीडियोस होते हैं। शॉर्ट वीडियोस को लेकर भी कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कुछ ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन हो गया है शायद, बहुत लोग तो अभी तक वीडियो छोड़ के चले भी गए होंगे, पर चलिए आप सबके साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स डिरेल दी शो। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वास्को ड गामा। शुरुआत करने से पहले मैं सचिन जी को धन्यवाद बोलना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ही कल्याण अहमदनगर रेलवे लाइन की जानकारी मेरे साथ शेयर की है, जो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो बात है आज़ादी से पहले की, जब कल्याण अहमदनगर रेलवे लाइन को लेकर अंग्रेजी हुकूमत प्लानिंग कर रही थी, जिसे आप कल्याण नगर रेलवे लाइन के नाम से भी जानते होंगे। कोई लोग इसे थर्ड घाट प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तब अंग्रेजों ने लगभग 250 किलोमीटर लंबे इस रेलवे लाइन की प्लानिंग इतने हद तक की थी कि जो ट्रेन इस रूट पर चलाए जाने थे उनके नाम भी ऑलरेडी फाइनल कर लिए गए थे। एक था हरिश्चंद्रा एक्सप्रेस और दूसरा था मालसेज एक्सप्रेस। पर अंग्रेजों ने आगे चलकर इस लाइन का काम ना शुरू करने का फैसला लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे स्वतंत्रता संग्राम को फायदा होगा। अंग्रेजों को उस समय में भी लाइन का महत्व समझ आ गया था, पर आज भी कई लोगों को, कई सरकारों को इस रेलवे लाइन का महत्व नहीं समझ आया है। अब मुझे ये बात भी समझ नहीं आती कि अंग्रेजों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है कि वो नई रेलवे लाइन का सर्वे और नई लाइन बिछाने का काम सिर्फ कुछ वर्षों में पूरा कर लेते हैं। अपने कुछ प्रोजेक्ट्स अभी भी पेंडिंग है, हो सके तो अंग्रेजों की मदद लेनी चाहिए अगर प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पा रहे तो। कल्याण नगर रेलवे लाइन पर वापस आते हैं तो अंग्रेजों ने इस लाइन को इसीलिए ड्रॉप किया ताकि स्वतंत्रता संग्राम को बल ना मिले। अब ये बात क्लियर है कि कल्याण नगर रेलवे लाइन पर लोग रहते थे उस समय में भी और अभी भी यहाँ पर लोग रहते हैं, जिससे कि अगर अंग्रेज लाइन बिछा देती फिर लोग बॉम्बे तक सफ़र कर सकते थे और आज़ादी संग्राम में हिस्सा ले सकते थे। अभी भी वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, यानी कल्याण, विठलवाड़ी, उल्लासनगर, अंबरनाथ, मुरबाद, राव, जुनार, ओटूर, वासुंडे, हमीदपुर और अहमदनगर में रहने वाले लोगों को डायरेक्ट रेलवे कनेक्टिविटी से फायदा होगा। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस लाइन को थर्ड घाट प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है। अगर आपने कभी सेंट्रल रेलवे के मैप को देखा होगा तो आपको पता होगा कि कल्याण से एक लाइन नासिक रोड को जाती है वाया कसारा घाट और दूसरी लाइन पुणे को जाती है वाया करजत। पर अगर कल्याण से अहमदनगर जाना है तो बहुत लंबा रूट है और यहाँ पर यानी मालसेज घाट में रहने वाले लोगों के लिए NH 222 के सिवाय और कोई कनेक्टिविटी का जरिया नहीं है। आज़ादी के बाद मालसेज कृति समिति ने इस प्रोजेक्ट को फॉलोअप किया। फिर पैसेंजर एसोसिएशन ऑफ मुरबाद मालसेज ने कई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए। उसके बाद 2011 में इस प्रोजेक्ट का सर्वे किया गया, पर 2011 में ही प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि घाट सेक्शन है, घाट सेक्शन में लाइन बिछाना मुश्किल होगा, बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पर आगे चलकर 2014 में भी फिर सर्वे कंडक्ट किया गया, तब पता चला कि इस लाइन की कुल लागत 2014 में 6,264 करोड़ रुपए 6,264 करोड़ होने जा रही है 2014 में, जो अब ज़्यादा भी हो सकती है। फिर 2019 में भी एक और टेक्निकल सर्वे कंडक्ट किया गया, तब रूट में बदलाव किए गए। पहले इस रूट को
तितवाला से शुरू होना था जो कल्याण कसारा लाइन पर है, फिर इसे बदलकर अंबरनाथ, उल्लासनगर, विठलवाड़ी, मुरबाद से डाइवर्ट कर दिया गया। आप में से बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा कि कल्याण मुरबाद 28 किलोमीटर रेलवे लाइन ऑलरेडी पिंक बुक में अम्ब्रेला वर्क के तहत शामिल है, पर इस साल इसके लिए फंड्स जारी नहीं किए गए। रेलवे के अनुसार अप्रैल 2000 में भी एक ट्रैफिक सर्वे कंडक्ट किया गया था वाया न्यू बीजी लाइन बिटवीन कल्याण अहमदनगर, तब इसका ROR 0.55% था। जी हाँ, 0.55%। पर मई 2000 में इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया गया, क्योंकि वजह वही है कि घाट सेक्शन है, लाइन बिछाना मुश्किल होगा, पैसे बहुत खर्च करने पड़ेंगे। पर अंग्रेजी हुकूमत सिर्फ कुछ वर्षों में ही घाट सेक्शन में लाइन बिछा देती थी। फिर 2006-07 में भी सर्वे किया गया, फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2011 में भी सर्वे कंडक्ट किया गया, तब इसे कैंसिल कर दिया गया इस प्रोजेक्ट को। फिर 2014 में भी सर्वे किए गए। वर्ष 2000 में जो कीमत लगभग 772.11 करोड़ था, जो 2014 में बढ़कर 6264 करोड़ हो गया। फिर 2019 में फिर से एक और टेक्निकल सर्वे कंडक्ट किए गए, पर कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ सर्वे करा के। अब फिर से अगर मांग तेज़ होती है तब भी एक और सर्वे कराया जाएगा लोगों में उत्साह बढ़ाने के लिए, पर ज़मीन पर कोई भी काम शुरू नहीं होगा। रेलवे के अनुसार रेलवे लाइन बिछाकर कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा, वो अंग्रेजी में कहते हैं कमर्शियली नॉट वायबल। पर यहाँ के गांवों के लोगों को, यानी थाने, पुणे, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के गांवों में मालसेज घाट में रहने वाले लोग पिछले 25 साल से एक रेलवे लाइन की मांग कर रहे हैं। यहाँ मालसेज घाट में एक सड़क है जो NH 222 का हिस्सा है, जहाँ कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 2014 में भी एक बस दुर्घटना हुई थी। यहाँ के लोग, यानी थाने, पुणे, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के गाँवों के लोग, मुरबाद, ओतूर, जुनार के गाँवों के लोग सिर्फ NH 222 पर निर्भर है। पर यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर एक मेट्रो लाइन भी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि गांव से शहर जाने का जो रास्ता है वो बहुत रिस्की है, जबकि रेलवे एक सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इसीलिए यहाँ के लोग एक रेलवे लाइन की मांग कर रहे हैं, जो आज के समय में मिल पाना बहुत मुश्किल है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इस रेलवे लाइन से मालसेज घाट में रहने वाले लोगों को ही फायदा होगा या दूसरे जगह से भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो इस पर हम आने वाले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये लाइन पुणे नासिक HSR कॉरिडोर से भी जोड़ा जा सकता है। आने वाले वीडियो में हम इस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। कुछ न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे। पहले मैं देखना चाहता हूँ कि इस वीडियो को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलना।